वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अपन क्वाड्रेटिक में एक नया टॉपिक अभी ऐड कर रहे हैं। और इन दिस सिचुएशन हियर, जब आपको क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन ऐसा आए कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच करेंगे। किसी एक बच्चे का डाउट भी था वो, तो एक बहुत पर्टिकुलर टाइप पे अब हम डिस्कशन कर रहे हैं। और हमेशा जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा गिवन होगा कि वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, तो आप इसी तरीके से उसको अप्रोच करिएगा। व्हेन वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, जब आपको क्वेश्चन ऐसा गिवन हो, तो क्वेश्चन के थ्रू ये थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर बेस्ड। The question is, for the equation इक्वेशन आपको दिया है 3x² + px + 3। यहाँ पर p जो है वो आपका कोई पॉजिटिव नंबर है, तो p > 0 गिवन है। इफ वन ऑफ रूट्स इज स्क्वायर ऑफ अदर, तो p का वैल्यू बताना है। इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, then you have to find the value of p। p का वैल्यू कितना होगा, जो p आपने लिखा है ऑप्शन 1/3, 1, 3 या फिर नन ऑफ दीज। इट इज 1/3, 1, 3 या फिर नन ऑफ दीज। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, पहले आप में से कोई बच्चा इसको ट्राई करना चाहे तो ट्राई करें, जब तक बाकी बच्चे ऐड हो रहे हैं। और फिर अपन इसको मेथड में डिस्कस करूंगा, ये क्वेश्चन की सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। और ये क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन बिल्कुल इसी जैसा आपको देंगे, फिर वो आप ट्राई करिएगा। लेकिन फिलहाल आपने जितना थ्योरी पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो एक बार आप ट्राई करें। बाकी बच्चों को ऐड कर लेते हैं अपन। 2 मिनट है आपके पास, ट्राई करिए। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ चैप्टर्स पढ़ लेंगे, आगे कुछ चैप्टर्स आएंगे ऐसे, तो आगे चल के हम ऐसे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली ऑप्शन पे टिक करेंगे। वहां पर कुछ ऐसी बातें हमने सीखनी है कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो अपन डायरेक्टली ऑप्शन पे टिक कर देंगे। लेकिन अभी वो चैप्टर अपना पढ़ने का है, और इसलिए बाई एक्चुअल मेथड अभी अपन जा रहे हैं। लेकिन आगे चल के आपके काम आसान होते चले जाएंगे। गुड जो मॉर्निंग भी सर। आप, वेरी गुड मॉर्निंग, जो भी आप अभी डिस्कशन कर रहे हैं या आगे चल के आपके लिए बातें थोड़ी सी और इजी होती चली जाएंगी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल हियर वी डिस्कस when we given that one root is square of other, then how to approach, how to solve these types of sum, इस बात पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं, रॉन्ग है अद्वैत स्वासनिक। अमन, गलत जवाब।
अभिषेक बहादकर चेक करिए बेटा, रॉन्ग है। अभिषेक यादव और सुमित तजने करेक्ट है। अथर्वा चेक करो, रॉन्ग है। मिताली चेक करो, रॉन्ग है। वेदांशु चेक करो, रॉन्ग है। किशन लोखंडे चेक करो। तनिष्का एवरीवन में आंसर मत करो। संकेत उमरेडकर चेक करें। यश घरडे चेक करें। अमन चेक करो। तनिष्का चेक करो। अभिषेक बहादकर चेक करो। तनिष्का चेक करो। यश एनडीए चेक करो। ऋतिक रोशन यादव चेक करिए। तो काफी सारे बच्चे जो हैं तो गलत कर बैठे। अमन करेक्ट है। अथर्वा करेक्ट है। हिमांशु चेक करिए। ऋषि चेक करो। अभिषेक वांद्रे करेक्ट। कुछ का करेक्ट है, कुछ रॉन्ग। ओके चलिए, तो अर्णव यादव चेक करो। यश घाटे चेक करिए। तो आप देख लें, हियर भी डिस्कस दी सोल्यूशन। मयंक चेक करो। ऋतिक रोशन यादव करेक्ट है। एक सॉल्यूशन आप देख लो, हाउ टू अप्रोच दी सम, कैसे सॉल्व करेंगे, और फिर एक दूंगा वो आप ट्राई करिएगा। लेकिन हमेशा आप अप्रोच ऐसे करें तो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। और जैसा मैंने आपको बताया, जैसे अपन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें अपने लिए थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। तो हिमांशु करेक्ट है। मयंक करेक्ट है। सर कल का क्वेश्चन हो गया क्या? आर्यन गणवीर चेक करो। कौन सा कल का क्वेश्चन? सर कल लास्ट में बोला था ना, छोड़। कौन सा क्वेश्चन पढ़ के बताओ। विदनेश चेक करो। तनीषा चेक करो। ओके चलिए, तो मूविंग ऑन टू दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। कहाँ गए ऋतिक रोशन यादव? कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? यस सर। If alpha beta are roots of x cube plus ax cube plus bx plus c वो is नहीं, equal to 0, वो then नहीं आया तुम्हारा? हेलो, no sir, वो आया नहीं क्या? no sir. वैसे ही तो था जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था उसका, सेम। चलो, तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा प्रॉपर। अभी अपन ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, और नहीं आएगा तो मेरे को बताना, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। चलिए, मूविंग ऑन टू दी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम, जब भी आपको एक रूट दूसरे का स्क्वायर गिवन है, तो हमने मान लिए लेट रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर, और सिंस वी गिवन दैट एक दूसरे के स्क्वायर थे इसलिए ऐसा लिया। नाउ सम ऑफ रूट्स आप जानते हैं, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस पी बाई 3 होगा।
एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा में अल्फा स्क्वायर का प्रोडक्ट करेंगे तो c अपॉन a which is 3/3 which is 1. कई बच्चा जो है वो अल्फा क्यूब दिया है हमको 1 और सीधा उठा के उसको इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर, तो p का वैल्यू रॉन्ग आ जाता है। लेकिन अब आप अप्रोच कैसे करेंगे जिससे हर टाइप का क्वेश्चन। सर रूट्स अल्फा और अल्फा स्क्वायर कैसे? क्वेश्चन में क्या दिया है ऋषि? हाँ समझ गया सर। ठीक, चलिए। सो एक रूट दूसरे का स्क्वायर था इसलिए हमने अल्फा और अल्फा स्क्वायर लिया। नाउ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा। और अब यहाँ पर अल्फा और अल्फा स्क्वायर का जब प्रोडक्ट आप करेंगे तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो इसको आप अल्फा क्यूब भी लिख सकते हैं। तो हमको अल्फा क्यूब का वैल्यू जो है वो 1 मिल गया। एंड नाउ अब आपने जो करना है, जो मेन स्टेप है वो ये है कि सम और प्रोडक्ट लिखने के बाद हियर वी टेक बोथ साइड द पावर ऑफ 3, मतलब मैं इस इक्वेशन के दोनों तरफ क्यूब कर दे रहा हूं। बोथ साइड हमने 3 का पावर ले लिया, क्यूब कर दिया बोथ साइड। जैसे आप स्क्वायरिंग करते थे वैसे हमने यहाँ पर क्यूब किया। और हियर वी अप्लाई द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a plus b. This is the formula of a plus b whole cube. एंड राइट हैंड साइड में माइनस पे ऑड पावर है इसलिए माइनस आएगा, p पे पावर 3 और नीचे आएगा डिवाइडेड बाय 27। नाउ फर्दर सॉल्व करते, ये अल्फा क्यूब बनेगा। अल्फा क्यूब का वैल्यू हमको 1 दिया है। ये अल्फा पावर 6 बनेगा विच इज ऑल्सो 1। ये भी अल्फा क्यूब बनेगा विच इज ऑल्सो 1। तो ये टोटल 3 हो गया। और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू -p/3 है। और राइट हैंड साइड में -p³ प्लस 27 है। एंड फाइनली आप देखिए 2 -p, ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 + 1 2 हो गया, बराबर -p³/27। अभी ये 27 से पूरा इक्वेशन आप मल्टीप्लाई करो तो ये आता है 54 - 27p is equals to -p³। एंड नाउ हियर वी गेट क्यूबिक इक्वेशन जिसके रूट्स आप निकालना जानते हो। तो p³ ट्रांसफर कर दिया, माइनस का 27 टाइम्स ऑफ p और प्लस का 54 इक्वल्स टू 0। अब क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स आप जैसे निकालते हैं वैसे आप इसको सॉल्व करिएगा तो p का वैल्यू ये 3 देगा। और आप देख लो ये 3 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ये 3 का क्यूब 27 + 54 81 हो जाएगा और ये भी 81 आता है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो p बराबर 3 आ जाता है। तो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स आप जैसे निकालते हैं बिल्कुल वैसे निकालिएगा तो p का वैल्यू 3 आएगा। तो दिस इज द एक्चुअल अप्रोच, इसमें आप कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। एक बार और आप देखिए कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर दिया है तो आपने हमेशा स्टार्टिंग यहीं से करनी है और उसके बाद सम और प्रोडक्ट लिख लेना है। इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी हमको, इसलिए ये जरूर निकाल सर मैं लीजिए। डबल री एंटर हो रहा। हाँ, और उसके बाद पावर 3 हमने ले लिया बोथ साइड, तो a + b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया विच इज a³ + b³ + 3ab a + b। एंड नाउ जहां जहां अल्फा क्यूब बन गया उसको आप 1 लिखते जाइए। तो वी गेट दिस इक्वेशन एंड वी गेट दिस
उसके बाद पी क्यूब को ट्रांसफर करेंगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन आता है, सॉल्व करेंगे तो पी का वैल्यू 3 दे देता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम तो उसको पूछ लें। अब बिल्कुल सर इसी, स्क्रीनशॉट लेने दो। हाँ लो ना, अभी बिल्कुल इसी बेसिस पे हम एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। बिल्कुल सेम अप्रोच आप रखिएगा, और इसको बिल्कुल आप याद रखें कि व्हेन बी गिवन वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, हमेशा आपने जो मेन स्टेप है इसका, कि जो हमने बोथ साइड पावर 3 लिया है, वो आप जरूर अप्रोच करें। इस तरीके से जाइएगा तो कभी गलत नहीं होगा। सर एक और बार रिवाइज करा दो। ये स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वन रूट इज सर वो स्क्वायर ऑफ अदर, हाँ बोलो। सर वो हर इसमें क्यूब लगाना पड़ता है? हाँ, जब भी ऐसा आएंगे ना वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, क्यों करना पड़ता है क्यूब? क्योंकि ये अल्फा क्यूब मिला अपन को, तो अब मेरे को जब मैं क्यूब करूंगा तो हर जगह अल्फा क्यूब बन जाएगा, उसके अपन डायरेक्टली वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो जब भी एक रूट दूसरे का स्क्वायर आपको गिवन है, हमेशा ये स्टेप फॉलो करेंगे, बोथ साइड 3 का पावर लेंगे, तो आप कभी भी गलत नहीं होगे, एकदम सही आंसर पे पहुंचोगे। ठीक है पूर्वेश, माइक नोट यस करो। सर। हाँ, ओके, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। एक और क्वेश्चन आप कर रहे हैं, अब देखिए तो थोड़ा सा आपको और ध्यान में आ जाएगा। ये अब आप खुद से करेंगे, और एक्सपेक्टेड है कि आप सभी लोग सही सही आंसर करें। तो हियर वी मूविंग ऑन सर टू द नेक्स्ट। हाँ बोलो बेटा। सर वो अल्फा की जगह 1 कैसे आया है? अल्फा की जगह 1, अल्फा की यस जगह 1 सर। ही है, अल्फा क्यूब की जगह 1 लिख, सर क्यों? ये लिखा ओके है ओके यहाँ पे ओके, समझ गया। सर वो वहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर 3 इंटू अल्फा में माइनस p/3 कैसे है? ये सम ऑफ रूट्स है ना बेटा, और इसकी वैल्यू अपने पास है -p/3। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके ओके। और कोई डाउट है किसी को तो पूछ लें। सर ब्लर हो रहा है ना थोड़ा सा। सर ठीक पी है की भाई, वैल्यू डायरेक्ट क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ना? नेटवर्क इश्यू, कैसा डायरेक्टली चेक, कैसा डायरेक्ट चेक करोगे बेटा? हेलो, और पूछ के गोल हो जाते हैं। सर जैसे चलिए, पी की वैल्यू 3 आ रही है और वो ऑप्शन में भी दिख रहा है। तो तुमको कैसे पता चलेगा? ये तो हमने निकाला तब आई पी की वैल्यू 3 ना, मतलब ये, हाँ यहाँ के बाद आप क्रॉस चेक मार सकते हो। ये इक्वेशन बन गया, अब इसमें एक एक वैल्यू डाल के देखो, जिससे सेटिस्फाई हो जाएगा वो आंसर है। तो 1/3 डालोगे तो सेटिस्फाई नहीं होता, 1 से सेटिस्फाई नहीं होता, 3 डालोगे तो सेटिस्फाई हो जाता है। तो इसके आगे आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। और यदि आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा लेंदी लग रहा है, तो फिर ऑप्शन आप डाल के यहाँ पे क्रॉस चेक मार सकते हो, बाकी ये तो आपको करना ही पड़ेगा। वही पूछ रहा चलिए, था। हाँ, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। दूसरा क्वेश्चन अब आप ट्राई करें। क्वेश्चन दिया है, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन, सेकंड क्वेश्चन, is square of other, then
4 ऑप्शन दिए हैं, आपने पहचानना है विच वन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है क्या ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस 3abc ये 0 होगा। सेकेंड ऑप्शन है ए स्क्वायर सी ए सी स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3abc ये 0 आएगा। थर्ड ए स्क्वायर सी माइनस बी क्यूब प्लस 3abc ये 0 देगा। और लास्ट है नन ऑफ दी। तो इस क्वेश्चन में भी वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, देन विच वन इज करेक्ट? कौन सा सही ऑप्शन है पहचानिए। 3 मिनट है आपके पास, बस समय शुरू होता है। तो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अद्वैत वासनिक करेक्ट है। सुजल चेक करो। अभिषेक बहादुर करेक्ट है। वेदांशु करेक्ट। नोमान रजा करेक्ट। Okay, so here we discuss the solution of this question. The correct answer of this question is first option. पहला आंसर सही है। और जैसा आपको बोला बिल्कुल वैसे ही अप्रोच करेंगे। रूट्स आपने अल्फा और अल्फा स्क्वायर सर मानना ऐसे ब्लर क्यों हो रहा है? नेटवर्क इशू होगा बेटा तुम्हारी तरफ। सर दिख रहा है पर नहीं, कैसे पूरा ब्लर ब्लर दिख रहा है। हाँ नेटवर्क इशू होगा। तो स्क्रीन पर क्लियर है। हाँ 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 अभिषेक बोलो। सर बाय मिस्टेक हो गया। Okay. So here we take roots alpha and alpha square. So sum of roots minus b by a होता है। ऑलरेडी माइनस दे रखा है तो प्लस b by a आएगा। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा क्यूब हो जाएगा विच इज c by a। ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी अपन ने लिखा था। नाउ अब आपको बोला था कि अप्रोच ऐसे करना है कि ये जो इक्वेशन आपको पहला वाला दिया है इसके दोनों तरफ अपन पावर 3 ले लेंगे, मतलब बोथ साइड क्यूब करना है। b अपॉन a पे भी पावर 3 का आएगा। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हियर वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b होल क्यूब विच इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ये अपना a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है। और राइट हैंड साइड में दिस बिकम्स b क्यूब अपॉन a क्यूब, सीधा सीधा रिजल्ट बनता है। नाउ हियर वी पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा क्यूब, तो c अपॉन a है। ये अल्फा पावर 6 बनेगा, पावर पे पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अल्फा पावर 6 मतलब इसका स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सब माइनस बी रहेगा ना, माइनस बी बाय ए। ऑलरेडी माइनस है ना बेटा यहाँ। जब प्लस रहता तो माइनस बी बाई ए रहता है, जब माइनस दिया तो प्लस बी बाई ए हो जाएगा। ओके, और ये बन गया अल्फा क्यूब, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, तो इसका वैल्यू कितना है c बाई ए।
तो 3c/a और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू है b/a। सबका वैल्यू भर डाल देना है और राइट हैंड साइड में b³/a³। एक और स्टेप लिखेंगे। तो ये पहले से इजी है, जल्दी रिजल्ट देता है, कहीं इसको सॉल्व नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसमें आपसे क्यूबिक इक्वेशन ही पूछा था, बस उसकी वैल्यू नहीं पूछी थी। तो पहले और अब के क्वेश्चन में फर्क ये है कि ये ज्यादा इजी था। और अब आप इसको a³ से मल्टीप्लाई करेंगे होल इक्वेशन को, तो यहाँ पर a³ मतलब a⁻3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक a कैंसिल हो जाएगा, a² बचेगा। यहाँ a³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ a³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a कैंसिल हो जाएंगे, a आ जाएगा न्यूमरेटर में 3abc। और यहाँ a³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो b³। अब आप b³ ट्रांसफर करके देख लीजिए, दिस इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लें, कोई डाउट है तो पूछ लें। So this is the solution of this question. हमेशा when be given one root is square of other, हमेशा आप इसको ऐसे ही अप्रोच करिए। पहले सम और प्रोडक्ट लिख लो दोनों का, उसके बाद यहाँ पर ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इधर आपने पावर 3 लेना है बोथ साइड। और जैसे आप लोगे तो दोनों वैल्यूज का यूज करके वी गेट अ रिलेशन, रिक्वायर्ड रिलेशन। इसको सॉल्व करिए एंड यू गेट योर आंसर। नोट कर लें। और अभी भी कोई कैलकुलेशन में आपको डाउट लग रहा है, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो उसको पूछ लीजिए। वैसे तो काफी सारे बच्चों ने आंसर सही किया, लेकिन कुछ एक का अभी भी नहीं आया था आंसर, तो मैंने ओवरऑल एक सॉल्यूशन डिस्कस कर दिया। देख लीजिए, कोई भी परेशानी अभी हो तो आप पूछ लें उसको। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ऋतिक रोशन, आवाज आ रहा है तुमको? सर सेकंड स्टेप नहीं समझी। कौन सी बेटा? सेकंड वाली। ये यस सर, आ रहा है आवाज। ओके। ये इधर बेटा, ये जो इक्वेशन आपको दिया है ना, ये वाला, इस इक्वेशन में हमने बोथ साइड पावर 3 लिया है, बोथ साइड क्यूब किया है। जैसे आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करते थे ना, वैसे बोथ साइड क्यूब किया है। मतलब यहाँ पे भी 3 का पावर लिया और यहाँ पे भी 3 का पावर लिया, तो ये स्टेप आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर आप लिख लेना क्यूबिंग बोथ साइड। जैसे आप लिखते थे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर क्यूब किया है। ठीक है, थैंक यू। क्लियर है अभी? ओके। हाँ सर। चलो ऋतिक, कल वाला लास्ट क्वेश्चन पढ़ दो जरा एक बार, नहीं आया था वो भी बता देता हूँ। लवकर करा। हाँ सर। बोलो ना। इफ हाँ। अल्फा बीटा ओके। और वाई, गामा। हाँ वही गामा। गामा बोलते हो उसको, हाँ। ओके सर। आर रूट्स ऑफ x³ प्लस ax³। x³ प्लस ax²। नहीं सर, क्यू है। अरे दोनों तरफ क्यूब नहीं होगा ना जी, एक ही जगह क्यूब होता है। करेक्शन कर लो उसमें, तुम गलत लिखे हो तुमने। चलो आगे बोलो। प्लस प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके। देन हाँ, तो आपको निकालना है अल्फा पावर -1 प्लस बीटा पावर -1 प्लस गामा पावर -1, इसका वैल्यू निकालना है। रूट्स के रेसिप्रोकल का सम आपको चाहिए। तो कल मैंने आपको 2-3 मेथड इसके बताए थे कि आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे। माइक म्यूट करो ऋतिक, माइक म्यूट करो।
तो देखिए ये कल का लास्ट सम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सेकंड क्वेश्चन का। सर री एंटर हो रहा डबल से, हाँ। सर दिख ही नहीं रहा कुछ। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। सो दिस इज द क्वेश्चन, और अभी आपको रूट्स के रेसिप्रोकल का सम चाहिए। तो आप दोनों में से कोई भी अप्रोच इसमें फॉलो कर सकते हैं। या तो आप ऐसा करो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू लिख लो, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का वैल्यू और अल्फा बीटा गामा तीनों का वैल्यू लिख लीजिए, उससे भी आप ये रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। या फिर मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है, सॉल्यूशन पहला वाला ये है, इसको आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि ये इसके रूट्स दिए हैं तो आप ये जानते हो तीनों रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है -b/a, मतलब ये -a आएगा। फिर दो के प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो आता है प्लस का c/a, यहाँ पर c की जगह, हाँ, तो ये अपना b आ जाएगा। और फिर तीनों रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा बीटा और गामा -d/a। -c आ जाएगा। तो ये जो तीन सर रिलेशन है, -d/a ना। अरे हाँ ना, वही तो लिखा है। नींद में हो क्या? तुम्हारी माइक म्यूट करो पहले तो। ये थर्ड लिखा है अभी। नाउ ये तीन इक्वेशन आप सबसे पहले बनाइए, सम प्रोडक्ट, और नाउ जिसका वैल्यू आपको चाहिए वो अपन लेके आप चलते हैं। अल्फा पावर -1, बीटा पावर -1, गामा पावर -1। अल्फा पावर -1 कैन बी रिटन 1/अल्फा, ये हो जाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएंगे। -1 का पावर मतलब नीचे आ जाएगा। सो हियर वी टेक दी एलसीएम, अल्फा बीटा गामा एलसीएम ले लेते हैं। तो अल्फा से डिवाइड करोगे तो बीटा गामा टाइम्स डिवाइड होगा, तो यहाँ पे बीटा गामा आएगा। बीटा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा गामा आएगा, और गामा से डिवाइड करोगे तो अल्फा बीटा। अब दोनों का वैल्यू डाल दो। ये तीन दो के प्रोडक्ट का सम सेकंड इक्वेशन से, इसकी वैल्यू कितनी है b, और अल्फा बीटा गामा इसका वैल्यू कितना है -c। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर -b/c। ठीक है, ये ऋतिक रोशन यादव का डाउट था। समझ गया ऋतिक रोशन यादव? हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर लास्ट एक सेकंड स्टेप नहीं समझी। ये हाँ सर, कैसे आया वो? तो देखो, इसमें इसको बोलते हैं एलसीएम लेना, या आपने पढ़ा होगा जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये जो बीटा गामा है जब इधर मल्टीप्लाई होगा 1 में, ठीक है, ये 1/अल्फा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। या आप ऐसा करो कि दो को करके सॉल्व कर लो यदि ऐसा नहीं समझता। बाकी आपको एलसीएम लेना सिखाया गया होगा। एलसीएम में अपन क्या करते हैं, 3 नंबर्स का एलसीएम आपने लेना है, ठीक है। और यदि ऐसे नहीं जमता तो आप क्या करो, पहले इन दोनों को सॉल्व करो। अब ये दोनों कैसे सॉल्व होंगे, बीटा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बीटा प्लस अल्फा, क्या लिखेंगे इसको, बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा बीटा। तो पहले मैंने ये दोनों सॉल्व कर दिए, बाद में 1/गामा, ठीक है। अब ये आपके पास एक क्वांटिटी बन गई, एक दूसरी क्वांटिटी बन गई। अब यहाँ भी अपन वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये गामा इधर मल्टीप्लाई होगा, मतलब गामा बीटा प्लस अल्फा, और ये अल्फा बीटा 1 में मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा, और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा और गामा का प्रोडक्ट, ठीक है। और उसके बाद जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये अल्फा बीटा एज सच लिखा है, ये गामा बीटा आ जाएगा, और ये गामा अल्फा आ जाएगा, ये टर्म आ जाएंगे, और डिनोमिनेटर एज सच है। अभी समझा? यस सर। ओके, तो आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं। 3 एक साथ नहीं जम रहे तो कोई भी 2 अपने पसंद के उनको सॉल्व कर लो, बाद में तीसरे को उसके साथ ले लीजिए। अदरवाइज सबसे अच्छा अप्रोच इसका ये है
कि आपको ये बताया था कि अल्फा बीटा इसके रूट्स, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको इसका सेकंड मेथड भी बता देता हूँ। तो ये कल वाला क्वेश्चन है, -b/c आता है। Now here we discuss second solution, solution नंबर 2 देख लें आप। सेकंड सॉल्यूशन, अब वो थोड़ा सा आपके लिए, इतना करने से भी आपको मैं बचा ले रहा हूं कि आपको अल्फा बीटा गामा यदि इसके रूट्स दे रखे हैं तो ये आपको कल बताया था कि इफ अल्फा, यहीं से शुरुआत करते हैं, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ, ये इक्वेशन कॉपी कर लो, x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देन इनके रेसिप्रोकल, दे आर रूट्स ऑफ। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको बताया था फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट इंटरचेंज करने का। यहाँ पे 1 है, 1 की जगह c और c की जगह 1 लिख दो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 की जगह पर c आ जाएगा। और ये जो बीच वाले दोनों के कोएफिशिएंट हैं ये आपस में इंटरचेंज करो, तो इनको इंटरचेंज करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा bx², यहाँ पर हो जाएगा ax और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1। इतना यदि आप चेंज करोगे तो हमको वो इक्वेशन डायरेक्ट मिल जाएगी जिसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा है, मतलब रेसिप्रोकल है। तो अब ये इसके रूट्स हो गए, और अपन जानते हैं तीनों रूट्स का सम ऑफ रूट्स, एंड देयरफॉर इन तीनों का जब आप सम करेंगे तो सम ऑफ रूट्स आपने पढ़ा है -b/a होता है, तो ये आएगा -b/c, एंड हेंस वी गेट अवर रिजल्ट 1/अल्फा प्लस, अपन को डायरेक्ट इसी का वैल्यू पूछा था तो 1/अल्फा लिखने की गरज नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। तो ये देखिए 2-3 स्टेप में सॉल्व हो जाता है। तो जैसे आपने क्वाड्रेटिक में सीखा था कि यदि रूट्स रेसिप्रोकल दिए हैं तो केवल a और c इंटरचेंज होता था, ऐसे ही क्यूबिक इक्वेशन में जब रूट्स रेसिप्रोकल होंगे तो फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट चेंज कर दो, इंटरचेंज, और मिडिल दो टर्म के जो कोएफिशिएंट हैं वो इंटरचेंज कर दी, तो यू गेट डायरेक्टली वो इक्वेशन जिसके रूट्स इन रूट्स के रेसिप्रोकल है, 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा। स्क्रीनशॉट लेगा। हाँ हाँ, या फिर एक तरीका और है कि आप ये वाली जो इक्वेशन आपने बनाई है, ये इस इक्वेशन में x की जगह पर 1/x लिख के भी आप बना सकते हो, जैसे आपने क्वाड्रेटिक में सीखा था, सब्स्टिट्यूशंस आपको बताए थे, x की जगह पर 1/x लिखो, देन यू गेट योर आंसर। x की जगह पर 1/x लिख के भी आपको वो इक्वेशन डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, सो 3 तरीके हैं, एक तो इसके पहले बताया, दूसरा ये है, और तीसरा यदि आपको इस इक्वेशन तक पहुंचना है तो आप x की जगह 1/x लिख दो तो भी आपको ये इक्वेशन मिल जाती है। तो तीनों में से कोई भी वे आप यूज कर सकते हो अपना आंसर फाइंड करने के लिए। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसे अपना माइक म्यूट करके ये डकारे बकारे लिया करो, सुबह बैठ के सब करता रहता है माइक पे, अच्छा लगता है सर मैं अपने थोड़ी बच्चों को कर रहा देखना। कुछ भी। हाँ, सर मैं तुम्हारी कुछ भी माइक नहीं। चालू है। सर अभी हुआ चालू। दूध बोलता है। चलिए ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ऐसे ही कुछ और बातों के साथ मिलेंगे अगली क्लास में।
आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। गुड नाइट। बाय सर बाय सर बाय Bye, सर। sir. बाय बाय सर एवरीवन। Good night, sir. बाय बाय बाय। गुड बहुत मॉर्निंग बहुत बाय। सर बाय सर। गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग।